गुड मॉर्निंग। लेक्चर के अपनी इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे बच्चों द एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स। इसका क्या मतलब है बच्चों कि व्हाट आर दोज इंटरनल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस और द एनाटॉमिकल चेंजेस और द एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स which make the hydrophytes to grow, to develop, to reproduce, and to survive successfully in aquatic environment. मैं एक एक करके आपके स्लाइड्स रीड करता जाऊंगा क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल डायरेक्ट है बच्चों, है ना। जहां जहां समझाना है वहां पर मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्यूटिकल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन सबमर्ज्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। व्हाई बच्चों? बिकॉज द सबमर्ज्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स they are not subject to the desiccating effect of atmosphere. ठीक है, that is why cuticle is completely absent, but a thin layer of cuticle or some other waxy substances may be present on the exposed parts of aquatic plants, चाहे वो surface फ्लोटिंग पार्ट्स हो या एमरजेंट पार्ट्स हो, वहां पर क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है क्योंकि वो पार्ट्स में डेसिकेशन हो सकता है। ठीक है, इसीलिए उन पार्ट्स में क्यूटिकल रहता है, जबकि जो सबमर्ज्ड पार्ट्स है वहां पर क्यूटिकल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। एज सबमर्ज्ड पार्ट्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स लैक क्यूटिकल, epidermis becomes permeable to water, mineral, and gases, and the exchange of or intake or influx and efflux of water and gases are necessary, plus influx or intake of minerals is necessary for a proper growth and development of the aquatic plants. क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं रहता है बच्चों, इसलिए एपिडर्मिस परमिएबल हो जाता है। मोर ओवर द एपिडर्मल सेल्स आर थिन वॉल्ड। दिस अगेन एड्स टू मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल एंड गैसेस एफिशिएंटली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो सबमर्ज पार्ट्स है उनमें एक तो क्यूटिकल नहीं है, दूसरा क्या है, एपिडर्मल सेल्स पतले होते हैं, थिन होते हैं, इसलिए इनटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स or intake of minerals along with water occurs by absorption through general body surface. ठीक है, aerial parts of floating hydrophytes bear hydatodes. Now what are hydatodes? In terrestrial plants also we can see small pores present on different parts of plants, especially on the margins or edges of leaf blade or leaf lamina, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ गटेशन। हम बोलते हैं ना, गटेशन होता है GUTTATION, गटेशन, वाटर एक्सूड्स आउट। तो एक्वेटिक प्लांट्स में भी जो फ्लोटिंग पार्ट्स होंगे, फ्लोटिंग और एमरजेंट पार्ट्स होंगे, वहां पर भी हाइड्रोथोड्स प्रेजेंट रहते हैं और उनके थ्रू जो एक्सेसिव वाटर है, एक्सेस वाटर दैट एक्सूड्स आउट so as to maintain a pressure balance inside the cells. Submerged parts of aquatic plants are coated with mucilage. ये आप लोग बोलोगे गुरुजी मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड कर दिया, तो लिटरेचर में भी ऐसा ही दिया है, तो यू कैन एड इट, यू कैन एड इट, है ना, दिस कैन एड, दिस कैन बी एडेड। ठीक है, which protects the plants from underwater decay, protects plants from epiphytes and some other small aquatic animals.
Next, mechanical tissues are either altogether absent or very poorly developed in aquatic or hydrophytes or aquatic plants. Why, बच्चों? So that plant can remain protected from the injuries which are caused by buoyant forces of water. ठीक है, वाटर करंट्स आते हैं जो बायोंट फोर्सेस हैं उनकी वजह से कोई इंजरी का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, ठीक है। और मोर ओवर प्लांट्स डू नॉट नीड टू रिमेन अपराइट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, बिकॉज वाटर इटसेल्फ सपोर्ट्स देम। देयरफॉर द मैकेनिकल टिश्यू हमको मालूम है बच्चों स्क्लेरेनकाइमा या कोलेनकाइमा के रूप में रहता है, ये बहुत कम होंगे या बिल्कुल एब्सेंट होंगे। द वस्कुलर सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड। वो किस लिए बच्चों? क्योंकि ज्यादातर केसेस में हम क्या देखते हैं इन सबमर्ज प्लांट पार्ट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल अलोंग विद वाटर टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। इन दैट केस वस्कुलेचर इज नॉट नीडेड, ठीक है। वस्कुलेचर का मतलब क्या है बच्चों? द कंडक्शन सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। और क्योंकि जो सबमर्ज्ड पार्ट्स हैं, since all the submerged parts of a plant are capable to absorb water and mineral along with water, thus xylem shows maximum reduction. Xylem is very poorly developed. Submerged parts of aquatic plants have well developed parenchyma or air chambers. For what purpose? To keep them floating or make some of the parts emergent, ठीक है। एरेनकाइमा और एयर चेंबर्स की वजह से क्या है मेरे प्यारे बच्चों? जैसे मैंने इकोर्निया बताया था, इकोर्निया का पिटियोल में एरेनकाइमा है, उस वजह से क्या होता है इकोर्निया का पत्ता एमर्जेंट हो जाता है। स्टेम में कहीं एरेनकाइमा होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि स्टेम फ्लोट करता है सरफेस पे, ठीक है। कुछ रूट्स में कहीं पर, जैसे मैंने आपको लडविजिया रेपेंस या जोसिया रेपेंस का एग्जांपल दिया था, जिसको कॉमनली वाटर प्रिमरोज बोलते हैं बच्चों, वाटर प्रिमरोज है ना, वाटर प्रिमरोज बोलते हैं। उसमें क्या नजर आया था कि रूट्स के अंदर भी कुछ रूट्स में गैसेस भर जाते हैं, ठीक है, और सोलन स्ट्रक्चर बन जाते हैं रूट्स, ठीक है, और उसकी वजह से भी प्लांट्स एफ्लोट होते हैं, ऊपर आते हैं फॉर अ सिंगल पर्पज which is to perform photosynthesis efficiently, ठीक है। किस लिए बच्चों? जितने सरफेस पर होंगे उतने ज्यादा सोलर रेडिएशंस को ये हार्वेस्ट कर पाएंगे, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। नाउ because the gaseous exchanges also take place by or through the general body surface of by simple diffusion through general body surface of the submerged parts of aquatic plants or the hydrophytes, stomata are also not needed, so they are either absent or non-functional, ठीक है। किस पर्पज से बच्चों? बिकॉज एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर बाय डिफ्यूजन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। तो दिस इज वन मोर anatomical adaptive feature found in hydrophytes. In floating leaves, stomata are present only on upper surface. जैसे हम निम्फिया लेते हैं बच्चों, निम्फिया हमारा कमल का फूल जिसको बोलते हैं, कमल का पौधा, उसमें जो पत्ते नजर आते हैं वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। लोअर पोर्शन है वो पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, इसलिए लोअर पोर्शन में वेंट्रल सरफेस पे कोई स्टोमेटा की जरूरत नहीं है, जबकि जो अपर सरफेस है वो आपका फ्री रहता है, ठीक है। इसीलिए अपर सरफेस पर ऐसे केसेस में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, और उस कंडीशन को हम एपिस्टोमेटस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। मींस इफ द लीव्स आर हैविंग अ स्टोमेटा ओनली ऑन डोर्सल साइड, इट इज सेड टू बी एपिस्टोमेटस कंडीशन। इसके कंट्रास्ट में मैं बता दूंगा बच्चों, हालांकि आज के लेक्चर से कंसर्न नहीं है। अगर स्टोमेटा वेंट्रल सरफेस पे ही पाए जाते हैं कुछ प्लांट्स में, ओनली ऑन वेंट्रल सरफेस, उसको हम हाइपोस्टोमेटस स्टोमेटस कंडीशन बोलते हैं।
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अपर सरफेस एज वेल एज लोअर सरफेस पे स्टोमेटा पाए जाते हैं, उस सूरत में हम बोलते हैं द लीफ इज एम्फीस्टोमेटस इन नेचर as far as the position and distribution of stomata are concerned on leaves. मिजोफिल टिश्यू, जो सबमर्ज्ड लीव्स होते हैं बच्चों, उनमें जो मिजोफिल टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होता है, मींस इट इज प्रेजेंट ओनली इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा ओनली, ठीक है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के रूप में ही होता है। और जो फ्लोटिंग लीव्स होंगे या जो आपका एमर्जेंट लीव्स होंगे, उनमें मिजोफिल टिश्यू डिफरेंशिएटेड होता है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ पेलिसेड टिश्यू एंड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। और हमको मालूम है जो पेलिसेड टिश्यू होता है बच्चों, वो डोर्सल साइड की तरफ होता है या अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ की तरफ होता है, और जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है होता है वो लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ के तरफ होता है या वेंट्रल साइड की तरफ होता है। तो इसको एक बार फिर रिपीट करता हूं, जो सबमर्ज्ड पार्ट्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स के पत्ते के, उनमें मिजोफिल सेल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, सिर्फ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा रहता है, जबकि फ्लोटिंग लीव्स और एमर्जेंट लीव्स के केस में मिजोफिल टिश्यू डिफरेंशिएटेड होते हैं, और ये डिफरेंशिएट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेलिसेड टिश्यू टुवर्ड डोर्सल साइड एंड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा टुवर्ड्स वेंट्रल साइड। And secondary growth is generally absent in aquatic plants. That means no secondary xylem is formed. In other words, we can say that in majority of the aquatic plants or the hydrophytes, cambium activity is not there. ठीक है बच्चों? Fruits and seeds of aquatic plants are light in weight due to presence of air cavities, which help them to disperse to distant places efficiently. Okay. Seeds of aquatic plants possess impermeable testa. What is testa, bachcho? This is a protective structure present around seed. In case of aquatic plants, it is totally impermeable, so that embryo remains protected. If embryo dies, there is no possibility of future generation or the next generation. So in order to protect it or the protects its future generation, what a adaptation they have acquired, that the testa is altogether or completely impermeable to water, so that the embryo remains protected. So with this, I think lecture finishes. तो अगले लेक्चर के साथ फिर कल मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर 2 लेक्चर होगा, उनमें से एक ही हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स एंड देन एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, हैव अ नाइस डे।